से शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, शिव को नहीं जानते हैं और ये साकार मुरली है। तो बाबा के टाइम में शिवरात्रि पे छुट्टी भी नहीं देते थे। मतलब सबसे ऊंचा बाप, उससे सब कुछ मिलने वाला, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता। तो मीठे बाबा इस तमोप्रधानता में इतना दुख का कारण भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं, और कैसे मनुष्य को जो चाहिए सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलना ही है। लेकिन उसके अनेक युक्तियाँ, अनेक रास्ते बाबा एक्यूरेट मुरली में शिक्षक सद्गुरु बन के दे रहे हैं। तो मीठे प्यारे बाबा सामने बैठे हैं। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा राजा कानों द्वारा ज्ञान अमृत पी रही हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं साकार शरीर का आधार लेता हूँ, क्योंकि तुम शरीर में हो और तुम तमोप्रधान हो गए हो। तो बाबा ऊपर से प्रेरणा करेगा तो भी हम कुछ नहीं समझेंगे। ऊपर से बाबा को ये भी उलाहना दे सकते हम कि बाबा आप तो ऊपर बैठे हो, आपको क्या पता शरीर में आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए बाबा साकार शरीर में आके प्रैक्टिकल रूप में संपूर्ण बन के दिखाते हैं। मीठे बाबा के मधुर अनमोल महावाक्य है 12/9/2025 बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होगा? उत्तर, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते बाप का, माना पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आय होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, रूहानी प्रकाश ज्योति रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते, माना यहाँ पे कोई साकार शरीर नहीं है, स्वयं ज्योति बिंदु स्वरूपम लाइट माना रूह, हम आत्मा को समझा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी शिव बाबा का रूहानी बच्चा ही है। शिव बाबा को रथ तो ज़रूर चाहिए ना, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं का ऑर्गन्स मिले हुए हैं। क्यों मिले हैं? कर्म इंद्रिया, कर्म करने के लिए। जैसे तुम आत्माओं को इस शरीर मिला, ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा को भी यह ब्रह्मा का रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ तुम आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर कहाँ है? शांति धाम में है। परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, शिवपुरी कहो, ब्रह्मांड कहो, हमारा घर शांति धाम में है। मीठे बच्चे, तुमने जाना है हमारा घर शांति धाम है। किसने जाना? आत्मा ने जाना है। वहाँ यह कर्म का खेल पाल नहीं होता है, बत्तियाँ आदि भी कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने, तुम्हारे बुद्धि में है। यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। सभी एक जैसा ये ज्ञान को नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो।
यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप पास बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? बेहद के बाप के पास। वो सम्मुख बैठ के ब्रह्मा तन का आधार लेके हमें समझा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको परम धाम घर वापस जाना है। पवित्र तो ज़रूर बनना है। आत्मा को ही पवित्र तो ज़रूर बनना है। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है। नहीं, शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है और उसी तत्वों के साथ सर्वाइव भी कर रहा है। तो आत्मा पवित्र बनना है तो कोई ऐसे कामना ना करे कि मैं तो बाबा का बना हूँ, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा योगी ज्ञानी बना हूँ, तो मुझे कोई हिसाब किताब नहीं आएगा, मेरा शरीर कोई तकलीफ़ नहीं देगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझो। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा के संस्कार अंदर में परिवर्तित हो रहे हैं, दैवी गुण धारण हो रहे हैं, स्वभाव संस्कार मन बुद्धि की रीत बदल रही है। ना कि शरीर पावन होगा, ऐसा नहीं है, आत्मा पावन हो रही है। मीठे बच्चे, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है। नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हो न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है। वहाँ तुम जानते हो याद हम ठीक से करते हैं या नहीं करते हैं, खुद ही खुद जान रहा है ना हर कोई। हाँ जी, बाबा जान रहे हैं कि हम कितना बाबा को याद करते हैं या नहीं करते हैं। यह तो हर एक को अपने से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसा फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर की गुप्त बात है। याद की यात्रा मुख्य है, इसमें मेहनत भी है, इसी के ऊपर सारा खेल आधारित है। योग से ही, याद से, याद कहो, योग कहो या कनेक्शन कहो, इससे ही पाप कर्मों का विनाश भी होना है। आत्मा इससे सत्व प्रधान भी बनना है और इससे ही पद प्राप्ति भी होना है और इससे ही आज्ञा का, परमात्मा के, बाप के, सद्गुरु शिक्षक के आज्ञा का पालन का भी भाग्य मिलना है। तो सारा खेल, सारा मदार याद पर है। मीठे बच्चे, अब देखो ज्ञान तो बहुत सहज है, पढ़ाई सहज है ना। हाँ, समझ गए हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती या नहीं करती। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम याद करते हैं। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। ज्ञान के लिए बाबा बता सकेंगे, याद के लिए तो हर कोई अपना जानता है। या ज्ञान हम याद कितना करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, हर कोई अपना जानता है। ब्रह्मा बाबा साकार में कहते हैं मैं नहीं बता सकता। ज्ञान कितना समझ गया है, ज्ञान कितना है, बाबा कहते हैं मैं बता सकता हूँ। ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता,
ज्ञान तो मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप। आत्मा का जतन करने वाली चीज़ है। एक तो अजपा जाप का अनेक भी अर्थ निकाल सकते हैं। अजपा जाप माना जितने श्वास उतना याद का जप होता रहे। अजपा जाप माना बहुत मूल्यवान चीज़ है, जतन करने की चीज़ है। अजपा या जाप माना अनंत रूप में याद, नींद भी कर निद्रा भी योग युक्त हो, ब्रह्मा बाबा समान दादियों समान हो। अजपा जाप शब्द का अनेक रूप से चिंतन मनन मक्खन निकाल सकते हैं। याद है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। अंडरलाइन, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो, हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। कितना खातरी दिया बाबा ने। तुम जानते हो, याद करते करते सुख से आनंद से शांति से हम कहा, याद करते करते पवित्र बनते बनते हम मुक्ति धाम शांति धाम जाकर पहुँचेंगे। हाँ जी बाबा, ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं। ड्रामा में तो आना है, लेकिन आत्मा खेल खेल के अपना पाठ नए से शुरू करेगी। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्त हो जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उनों की खिदमत करते हैं, चरण छूते रहते हैं। पवित्र की बहुत महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। नीचे ऊपर माना आज स्थिति बहुत ऊपर, कल माया थप्पड़ लगा दे सकती है। आज बहुत अच्छा टेंशन, कल याद को भूल गए। ये ब्राह्मणों की माला थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है पुरुषार्थ में। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है पुरुषार्थ में। ग्रहचारी भी सबको लगती है। बाबा भले कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता का ही सिस्टम चलता है। पहले तो पुरुष ही केवल संन्यास करते थे, ज्ञान देते थे, पंडित गुरु महाराज बनते थे। माताओं को तो पहला इतना मान नहीं था, लेकिन परमपिता परमात्मा जान गया कि माताओं को ही ज्ञान का कलश दिया। माताओं कर सकती है। माताओं के अंदर के गुण और पुरुषों के अंदर के गुणों में बहुत फ़र्क है, अलग अलग है उनके अंदर। तो इसीलिए बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम दिया है। तो माताओं के ऊपर कलश रख दिया। पहले तो माताओं को बहुत दबाया गया था। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर माँ कहते हैं माता गुरु चाहिए, माना कोई भी सिस्टर या दीदी दादी ही समझाने के लिए सेंटर में चाहिए, ऐसे सबको लगता है। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है ज्ञान का। माताएं मेजॉरिटी में है ना। कुमारियाँ राखी बांधती है, किस लिए, पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर ही जीत पहनो। काम महाशत्रु है, इस पर ही जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वह लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते ही नहीं।
राखी तो बांधते हैं, लेकिन पवित्र राखी किसके लिए है यह तो नहीं समझते। केवल एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, एक दूसरे से कामना करेंगे। प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं कि भाई मेरी हमेशा रक्षा करेगा, भाई मेरा सदा साथ देगा। ये लौकिक में रक्षाबंधन का अर्थ समझते हैं, लेकिन वास्तव में एक बहन की रक्षा की बात नहीं है। अपने अंदर मानवता धारण कर हर आत्मा मेरे लिए आत्मा भाई है, हर कुमारी मेरे लिए कुमारी बहन है, हर स्त्री मेरी बहन है। इस भाव के सबको देखना, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, ये है रक्षा का बंधन। इसलिए बाबा कहते हैं बहनें राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, काम तो महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते ही नहीं, ना मन से, ना तन से, ना धन से। पवित्रता चाहिए भगवान को, मनसा वाचा कर्मणा, कृति व्रति दृष्टि स्मृति और समृद्धि की पवित्रता चाहिए। उससे बनेंगे हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। वैसे तो शरीर से तो अनेक आत्माएं पवित्र है, लेकिन ना उनको भगवान मिला है, ना उनको नर से नारायण बनने की सद्गति की पढ़ाई मिली है। यह बहुत गहराई से समझने की बात है। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब देखो, क्या देखो बाबा ने बोला, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत नहीं पाएंगे तब तक पवित्र बन नहीं सकते। तो कामनाएं तो अनेक तरीके से होती है ना, तो इसकी गहराई को भी समझना है। मीठे बच्चे, रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, लेकिन पवित्र तो बनते ही नहीं, तो भाग्य का उजाला होता ही नहीं, उनके दुख खत्म होते ही नहीं। भगवान स्वयं बोल रहा है राखी बांधते हैं, लेकिन पवित्र तो बनते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे क्या करना है, वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। इसमें तो ज्ञान भी चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो। हाँ जी बाबा, बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो। यह प्रतिज्ञा कराते हैं, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। स्वयं भगवान से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ जी भगवान जी, हाजी परमपिता सद्गति दाता पावन बनाने वाले पिता, कि आपके मार्ग पे हम चलेंगे, आपकी शिक्षा को हम मनोबुद्धि से धारण करेंगे, तो वो हमारे रक्षा के लिए बंध जाता है। इसलिए भक्ति में अनेक कहानियाँ हैं कि भक्तों के आवाज़ पुकार के भगवान रक्षा करने आता है, लेकिन सच्ची रक्षा अभी भगवान दे रहे हैं। एवं जन्मों जन्मों के लिए मेरे साथ पूरे कुल को, पूरे मेरे देश का, पूरे जग का, पूरे विश्व का उद्धार वो रक्षा करके कर रहा है। उसकी रक्षा माना सद्गति का सत्य ज्ञान साकार शरीर में आके देता है, यही उसकी रक्षा है। मीठे बच्चे, अब बाबा ने क्या कहा, तुम राखी बांधते हो, रक्षाबंधन करते हो, और तुम अर्थ भी समझते हो। यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों के हाथ में कंगन होता है, लेकिन कंगन किसकी निशानी है उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। देखो आप, पंजाबी लोगों के हाथ में, सिख लोगों के हाथ में कंगन रहता है, लेकिन उसका अर्थ था परमात्मा से सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान लेके सच मायने में जन्मों जन्मों के लिए अपनी सुख शांति का राज्य लेना, दुखों से छुटकारा पाना, यही सच्ची रक्षा करनी थी, करानी है भगवान से। वो समय अभी चल रहा है।
जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते ही नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव एक ही है। वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, इनको इन आँखों से देखा नहीं जाता, क्योंकि वह अति सूक्ष्म परंतु शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, अति दिव्य लेकिन अति सूक्ष्म परम आत्मा है। जिस तरह से आत्मा दिखाई नहीं देती, तो आत्मा का पिता हाईएस्ट शक्ति, परम शक्ति कैसे इन आँखों से दिखाई देगी, लेकिन वह अनुभव करने की बात है। बाबा कहते, बाप जो सद्गति दाता है सर्व का, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, देखा नहीं जा सकता है। उसको अनुभव मन बुद्धि से करना पड़ता है। सद्गति दाता को इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है नहीं कहेंगे। और सब चीज़ जिसका नाम है वो देखने में ज़रूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते हैं ना, भ्रुकुटी बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं। कौन से लिंग की? शिवलिंग की भल पूजा करते हैं। अर्थ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। शिवलिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति नहीं है ना। वो कोई यथार्थ रीति सद्गति दाता परमात्मा से मिलन नहीं हुआ आपका। केवल शिवलिंग की पूजा करने से परमात्मा प्राप्ति, सद्गति दाता की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हुआ? वो यथार्थ रीति नहीं है ना। हाँ जी बाबा, वो तो प्रतीकात्मक है। जिस तरह से शिवाजी राजे भोसले थे, तो उनका केवल पुतला देख के उनकी कहानी को, उनके कर्तव्य कर्मों को नहीं जान सकते। उनका चरित्र जानना पड़ेगा। उस तरह से शिवलिंग की पूजा करके शिव परमपिता के पास, सद्गति दाता के पास नहीं पहुंच सकते। वो तो प्रतीकात्मक है, लेकिन उसके पास पहुंचने के लिए स्वयं का सत्य परिचय, वो सद्गति दाता का सत्य परिचय जानना समय की पुकार है, एवं बहुत बहुत आवश्यक चीज़ है जीवन में। कि जीव बन के शिव का परिचय नहीं जाना तो उस जीव की सद्गति कैसी होगी, खुद ही सोचिए। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे लिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति तो है नहीं। वो देखते हुए भी जानते नहीं। परमात्मा क्या है यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है। हाँ, देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। कितना बड़ा सर्टिफिकेट देते भगवान, देखो कोई नहीं जानता उसको, फिर भी बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को क्या कहते? अभी तुम जानते हो शिव पिता, सद्गति दाता, मेरा मीठा प्यारा बाबा, जिसको मैंने 63 जन्मों से माना पूरा आधा कल्प 2500 साल की अखंड तपस्या की है भक्ति में, उसको पाने के लिए वो अभी आया है। वो तुम बच्चे जानते हो, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान को जाना तो ज़रूर उसको मानेंगे, ज़रूर उससे प्राप्ति भी करेंगे, ज़रूर उससे लगन भी लगेगी ना। क्यों नहीं लगेगी?
कोई बड़ा वीआईपी को जानते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। अरे मैं तो उसको जानता हूँ, अरे मेरा तो उसके साथ फ़ोटो है, अरे कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मेरी तो उसके साथ पहचान है। केवल मनुष्य के साथ होने से इतनी नशा चढ़ते हैं। और वो तो पूरे सद्गति दाता मनुष्य सृष्टि का पालनहार करता करविता सुख करता है। उसको जान के कितनी नशा चढ़नी चाहिए, अपने आप को पूछे। क्या कहते बाबा आज? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम जानते हो हमारा बाबा सद्गति दाता शिव बाबा आया हुआ है। हाँ जी बाबा, हमारा बाबा आया हुआ है, इनमें बैठे हैं। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, ब्रह्मा की अपनी आत्मा भी है। फिर भी परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं इन ब्रह्मा के रथ में विराजमान हूँ, इसलिए उसका अवतरण दिन शिव जयंती शिवरात्रि मनाई जाती है। शरीर नहीं लेता, लेकिन आत्मा अवतरण होती है ब्रह्मा के तन में। ये बाबा कहते, मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसीलिए बाप दादा भी कहते हैं ना, दो नाम लिया जाता है, इसलिए बाप और दादा। दादा माना बड़ा भाई कहो और बाप माना शिव बाप परम पिता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं इसमें विराजमान हूँ, इसीलिए बाप दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हैं। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वही शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। अभी भी चल रहा है, आओ मौका नहीं छोड़ो, सद्गति को नहीं छोड़ो, परमात्मा को नहीं भूलो, पकड़ के रखो। जब तक संपूर्ण सद्गति सद्बुद्धि नहीं होती, जब तक वो पढ़ा रहा है, आखिरी श्वास तक हमें लगन से पढ़ना ही है। हर कर्म हर स्टेप उसके श्रीमत अनुसार हमें चलने ही है। मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता, भगवान आते हैं यह किसी को पता भी नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर यह आता होगा ना धरा पे, तुम जानते हो। अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति न पहचानने कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 वर्ष रह के भी फिर ज्ञान को छोड़ देते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। माया बिल्कुल ही फिर उनको अंधा बना देती है। माना बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि बाबा को छोड़ा, माना श्रीमत की धारणा छोड़ी, भगवान को भूला, उसकी शिक्षा को भूला, मतलब जो भी पुण्य कर्म जमा किया था, दैवी संस्कार धारण किए थे, वो खत्म हो गए, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर से उसी दुनिया में चला गया, तो उसके जैसा ही बन गया ना, तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है, मीठे बच्चे तुम्हें औरों को भी ये परिचय देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करके गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए ना। आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, सद्गति के मार्ग को जाना, उस पर चलना माना आस्तिक हो गए ना। आत्मा के सत्य अस्तित्व को जानने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले को कहते आस्तिक, और उसके विपरीत है वो सब नास्तिक। ना सत्य को जानते, ना सद्गति दाता को जानते, केवल पुकारते, वो है नास्तिक। मीठे बच्चे, अभी तुम कहेंगे हम जानते हैं परमात्मा को, सद्गति दाता को, उसकी मानते भी है, उसके रास्ते पे चल भी रहे, तो हम हैं आस्तिक। सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है यह भी तुम जानते हो, सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के लिए नास्तिक ही थे पहले, नहीं जाना तो क्या थे? नास्तिक ही थे। अब बाप ने समझाया है, मीठे बच्चे तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने ये ज्ञान समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचयिता और रचना के
आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। जब तक परमपिता परमात्मा ने हमें नहीं समझाया तब तक हम भी नहीं जानते थे, हम भी नास्तिक ही थे। बाप है रचयिता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण का चित्र है, देखा जाता है। तो भगवान तो निराकार है, भगवान तो जन्म मरण में आता ही नहीं, और एक तरफ कृष्ण को भगवान समझ के बैठे हैं। तो बाबा कहते कृष्ण का तो चित्र दिखाई देता है। इसलिए महाभारत में भी बोला है, अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण, आपका प्रचंड रूप जो है, इतना प्रचंड प्रकाश में सुंदर रूप है, वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप इसको समेट लीजिए, आप शरीर में ही मेरे लिए साथ संवाद करिए है। इस तरह से बाबा ब्रह्मा के तन में हमारे साथ संवाद कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर भगवान निराकार है, शरीर का आकार लेता नहीं, जन्म मृत्यु में आता नहीं, और कृष्ण को भगवान कह के चलेंगे तो ये तो कैसे गलत हो जाएगा। कृष्ण का तो शरीर दिखाई दे रहा है, वो तो शरीर में है, हाँ, तो कैसा कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो परमपिता परमात्मा ही भगवान है और श्री कृष्ण तो मास्टर भगवान कहो या उनको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वो गॉड नहीं है, वो नेक्स्ट टू गॉड है लेकिन गॉड नहीं है। गॉड जैसे है लेकिन गॉड नहीं है। लेकिन गॉड जैसे सदगति किसी की नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा के तन में आके अपनी खुद की ब्रह्मा जब 84 जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म में पहुंच गई, तभी उसी आत्मा को ब्रह्मा का रथ मिला है। उस आत्मा ने कौन सा चोला धारण किया है? ब्रह्मा का। आत्मा चोला बदलती है। इसलिए बाबा भी अनेक बार मुरली में कहते हैं कृष्ण का सतयुग का फीचर सेम टू सेम हर जन्म में नहीं रहता है। मीठे बच्चे, अब तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। अब दुनिया बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो बाप निराकार था, निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, उनको देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वो लड़ाई नहीं कराते हैं, वो फीचर्स फिर ना हो सके। वो सतयुग के प्रिंस थे, वो फीचर्स फिर ना हो सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया कोई भी नहीं जानते अर्थ सहित। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? कुछ भी नहीं था, इसका अर्थ अलग है, लेकिन अर्थ सहित नहीं जानते, केवल गाते रहते, कथा कीर्तन करते ही रहते हैं। अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? ये हो कैसे सकता है? जहाँ अपार सुख है वहाँ सतयुग में कंस कैसे आ सकता है? हो नहीं सकता। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। रात में सूरज का दर्शन हो नहीं सकता। उस तरह से सत्ययुग अमरपुरी, जहाँ प्रचंड सुख शांति है, काल भी नहीं आता, वहाँ कंस कैसे आएगा? समझने की बात है। मीठे बच्चे देखो, अब कंस असुरों को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, इसलिए रावण को जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं कि रावण सभी के संस्कारों में बैठा है, ना कि बाहर कोई रावण जैसी व्यक्ति है, ऐसा है नहीं। इसलिए हर साल जलाते हैं, लेकिन जब तक सच्चे राम का ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, रावण जलेगा नहीं, दुख जीवन से हटेगा नहीं। मीठे बच्चे, अब इस समय सारी असुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते ही रहते हैं।
दैवी दैवी दुनिया थी, यह भी सभी भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारे बुद्धि में है, तुम में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही बच्चों का निश्चय है। नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही तुम बच्चे इस बात को जानते हो। अभी तुम हो ईश्वरी परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं। हाँ, किसके आधार से? श्रीमत पर। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। भगवान इस समय तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम को कोई नहीं जानते, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युगार्थात, ध्यान से सुनिए महत्वपूर्ण महावाक्य, पुरुषोत्तमार्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, माना आत्मा को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म बनना ही होता है। तभी सुख शांति के राज्य के हम मालिक बनते हैं, वो भी जन्मों जन्मों के लिए पूरे कुल का ही कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम युगार्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तम प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई अर्थ सहित समझ ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र ही बच गए हैं, बाकी कोई नहीं जानता कि घर घर में देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब देवी देवता इस धरती पे कभी न कभी थे। हमारे घर में ही कुल देवी इष्ट देवी थी। तो मीठे बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते कि देवी देवता इस धरा पे सतयुग में राज्य करते थे। अभी सब आसुरी भ्रष्टाचारी मन बुद्धि से बन गए हैं। वहाँ तो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, उन्हों के चित्र ही है बरोबर। ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के देवी देवता मालिक थे, भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बनते। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। कितनी बड़ी बात बताई बाबा ने। पुजारी ज्ञान मार्ग को, पूज्य भक्ति मार्ग को कहा जाता है। पूज्य से पुजारी, पुजारी से फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी नहीं है। अभी पूज्य परमपिता परमात्मा और देवी देवता को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, तो वही बाप का जन्म हुआ। परंतु मनुष्य को कुछ भी नहीं पता कि उनका जन्म भारत में होता है, लेकिन वो कैसा आता है कोई नहीं जानते। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। शिव जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। आर्टिफिशियल हॉलीडे, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। अभी तो है, पहले नहीं थी। तो शिव जयंती को नहीं मानते हैं, वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बौद्ध धर्म है ना, जो दूसरे धर्म वाले हैं वह शिव को नहीं मानते, वह तो शिव जयंती के दिन पर काम पर चले जाते हैं। सतयुग में ऐसे बातें होती नहीं। वहाँ ये वातावरण भक्ति का होता ही नहीं। सबको मिल गया है सद्गति और सुख शांति, तो कोई भगवान को याद करना, पूजा पाठ भक्ति का कोई भी बात वहाँ होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सुख में सिमरन कोई ना करे और दुख में सब करे, वो हालत है। सतयुग है ही नई दुनिया, एक ही धर्म होता है। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया,
तुमने सृष्टि चक्र को जाना है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ फिर पास्ट को याद नहीं करेंगे। सतयुग में कुछ भी नहीं पता, केवल जीवन जीना, आनंद से, शांति से, सुख से राज्य करते ही रहना। वो उधर सतयुग में तुम होंगे, वह किसी भी पास्ट की याद नहीं करेंगे। अभी तो तुम पास्ट को जान गए हो, तुम चक्रवर्ती राजा बन गए हो। क्यों? तुमने सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज को जाना है। पास्ट तो हुआ कलयुग, तुम अभी संगम पर बैठ गए हो। क्यों? सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा? अभी खुद ही ऐसा बनना पड़े। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों में पूजा नहीं छुड़ाते, एवं देवी देवता जैसे हम भी कैसे बने वो हमें सिखाते हैं। घर तोड़ते नहीं हैं, घर जोड़ के, कांटों के साथ भी, फूल बन के, अग्नि के साथ भी शांति स्वरूप बन के कैसे रहना है, ये ब्रह्मा कुमारी में एकदम सत्य रूप में सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे परम शिक्षक सत्यम शिवम सुंदरम सद्गति दाता की ये शिक्षा पढ़ाई है, जिसको प्रथम में राज योगा मेडिटेशन नाम है। उसके बाद आगे जो अभ्यास चलता है, मन का जो खाना मिलता है, वो है मुरली। सो मीठे बच्चे, यह तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। हाँ जी बाबा, क्या जानते हैं मीठे बच्चे? हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है तो हमारा सद्गुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सद्गति करने, सभी आत्माओं को ज़रूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देहाभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्मा तो चली जाएगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाय लेती है। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है यहाँ पे, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। यह जन्म मृत्यु का खेल कभी नहीं रुकता, बस चलता रहता है। परिवर्तन जीवन का, परिवर्तन युगों का, परिवर्तन समय का नियम है। इसको स्वयं समय सृष्टिकर्ता रचयिता भी नहीं बदल सकता। इसलिए वो भी ड्रामा में पढ़ाने के टाइम में, सद्गति देने के टाइम में धरा पे आता है। और उसका प्रतीकात्मक हम भक्ति में शिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं। मीठे बच्चों को बाबा ने क्या बोला अभी? सतो प्रधान सतो रजतमो में आना होता है। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, जो भी आया गाते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। न खेलपाल करने वाले को जानते हैं, ना ही उसके रूप को जानते हैं। बाप ही बैठकर तुम्हें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर कोई का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी ही सुदर्शन चक्र दिया जाता है, नहीं, यह है ही यहाँ की बातें। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। अति सूक्ष्म प्रकाश में प्रकाश फैला है, लाइट का बॉडी है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ ही होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़ी ही पंख निकालने के लिए दुख देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख श्री कृष्ण के ताज में लगाएंगे, ऐसे भी नहीं है। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। श्री कृष्ण के ताज में सतयुग में कोई पंछी को दुख दे के उसका मोर पंख नहीं लगाएंगे, ना ही दुख दे के लगाएंगे, ना ही गिरा हुआ लगाएंगे। अति उच्च श्री कृष्ण
सृष्टि का सर्वप्रथम राजकुमार है, देवी देवता कुल का वो प्रथम आत्मा है, जिससे सतयुग की स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और उसके मुकुट पे पंचिका और गिरावा कैसे लगाएंगे पंख? नहीं। तो बाबा को बताना है यह तुम्हारे सर्व गुणों की प्रतीक है, और प्रकृति के अंदर जो भी सुंदरता है वो है हमारे अंदर के सुख, शांति, आनंद, सत्यता से ज्ञान स्वरूप हम होते हैं, प्रेम स्वरूप हम होते हैं, शांति स्वरूप हम होते हैं, तभी सभी पंछी पक्षी भी सुंदर बन जाते हैं, सत्व प्रधान बन जाते हैं। और वो मोर पंख जो है दिखने में सुंदर है। हम दिखने में सुंदर बनने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन उससे हमें सद्गति नहीं होगी। शरीर को कितना भी सजाओ, सद्गति नहीं होगी। सद्गति होगी आत्मा को सद्गुणों से सजाने के बाद ही। तो इसीलिए मोर पंख दिखाते हैं। और मोर को दूसरा एक बोलते हैं कि मोर बहुत पवित्र पंछी है, जो केवल उसके जो भी बच्चे पैदा होती उसकी विधि अलग है। कहते हैं मोर जब खुश हो जाता है तभी उसके आँखों से पानी गिरता है, वो उसकी मोरनी ले लेती है और उससे उसको उसके दूसरे छोटे छोटे मोर मोरनी बनते हैं। इसके लिए भी मोर पंख लगाते होंगे। मोर पंख प्रकृति में इतना सुंदर बना हुआ है, उसमें 7 रंग भी है जो हमारे आत्मा के सत्गुणों का प्रतीक मान सकते हैं। और उसमें एक आँख भी है, आँख आत्मा का प्रतीक है, तीसरे नेत्र का प्रतीक है। तो अनेक बातें हैं और उसमें ऐसे छोटी छोटी किरणें जैसे भी है। तो आत्मा प्रकाश है, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। तो इसकी ही निशानी आत्मा अभी सतकलयुग में कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी उधर सतयुग में ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इसका अर्थ समझिए मीठे बच्चे। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि मोर पंख निकाल कर लगाएंगे, नहीं। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है, अर्थ नहीं समझते। कृष्ण के ताज में भी मोर पंख की झूठी निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। अर्थ नहीं जाना तो वो सारी चीज़ें बेकारी हो गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं झूठी चीज़ें हैं। वह सब खूबसूरत चीज़ें होती है सतयुग में। गंदी कोई चीज़ का नामो निशान वहाँ नहीं होता है। ऐसे कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवर को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा सोचिए। नाम ही है ना स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, पैराडाइज, शिवालय, सतयुग, कितने सारे उसके नाम है। वैकुंठ, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं सतयुग की अवस्था को। तो बाबा कहते देखो कितना नाम फर्स्ट क्लास है। सतयुग नाम कितना फर्स्ट क्लास होगा, कितना फर्स्ट क्लास नाम है। तो वो सतयुग एक्चुअल में कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही स्वर्ग है, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, कितने मर जाते हैं। कितना चल रहा है अभी बरसात से, देख रहे कहर। और ये बाबा ने 90 साल पहले ही बोल के रखा है, और अभी तो प्रैक्टिकल में देख ही रहे, एकदम कहर ही हो रहा है बारिश से। कभी भी किसका भी घर बह के जाएगा, कोई भी गांव बह के जाएगा, बता नहीं सकते हैं। कोई भी रास्ता गिरेगा, कोई भी पहाड़ी गिरेगी, कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। हाँ, ये पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी तब दब कर सब मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी भी धरा पे आएंगे। सतयुग 1250 वर्ष का है, वह है 100% नई दुनिया, सुखमय दुनिया, जहाँ तुम्हारे में सर्वगुण संपन्नता रहती है, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं, उसको ही सतयुग स्वर्ग सूर्यवंश राज्य कहा जाता है। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत जने ये सत्य बातों को भूल जाते हैं, जो धारणा नहीं करते। भूलेंगे तो धारणा कैसी होगी, अपने लक्ष्य को भूलेंगे तो उस तरफ बढ़ेंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है। विनाश शब्द और कहीं पे भी कुछ घटना हो रही है देख के हार्ट फेल
होने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा का हर सीन जो चल रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें राज छुपा है, यही बाबा को बताना है। इसलिए इधर उधर जो भी होता है, किसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो हाय 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 मैं तो मर गई, हाय मैं तो देख नहीं पा रही, मेरा तो दिल ही धड़क रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। ये चीज़ें ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है तो आपने अभी तक ड्रामा का ज्ञान, स्वयं का रोल, परमात्मा का रोल, सृष्टि चक्र को ठीक से नहीं समझा है। तो गहराई से पढ़ाई ज़रूरी है। सत्य में स्थित होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे भाने सबका भला है। हमें जानना है, मानना है, इस पे चलना है कि मैं तो शरीर भी नहीं, ये दिखने वाला रोल भी मैं नहीं हूँ। जो भी मेरा नाम मान और जो भी मेरी पद प्रतिष्ठा मेरे इस साथ, ये नाम के साथ जो भी जुड़ा है सगे संबंधी, मैं वो नहीं हूँ। मैं परमात्मा की लाडली संतान, इस शरीर को चलाने वाली, इस रोल को भी चलाने वाली दिव्य देवता आत्मा हूँ। मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ, मैं अपना पाठ बजाने आई हूँ। ये सदा याद रखे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देखो, तुम्हारे में भी कोई इन राज को ठीक से नहीं जानते, लेकिन राजधानी तो स्थापन होनी ही है ना। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों को एक समान ही पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको एक जैसा ही समझाते हूँ, ताकि ब्रह्मा बाबा के साथ भी क्या क्या हुआ कि बाबा हार्ट फेल करके बैठ गया क्या। दादियों के साथ भी, शरीर का भी, समाज के द्वारा भी कितने कितने चैलेंजेस आए, कितने उनके ऊपर दुखों के, कष्टों के पहाड़ गिरे। अनाज भी नहीं मिला खाने को, फिर भी दादियाँ हार्ट फेल होके बैठ गई क्या। ज्ञान के नेत्रों को जागरूक रखते हुए सक्षम रीति चलती रही तो अपने संपूर्णता के पास पहुंच गए। जो बाबा ने कल याद किया सबको, क्या याद किया बाबा ने? 108 रत्नों की वैजयंती माला बनती है। मीठे बच्चे, हार्ट फेल की बात नहीं, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर, माना एक समान पुरुषार्थ कराते हैं, एक समान पढ़ाते हैं। जो पढ़ेंगे वही पाएंगे, बाकी सारे पछताते रहेंगे। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अंडरलाइन, तुम अपने लिए इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना और बादशाही की स्थापना कर रहे हो। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। चेक करो कि मेरी क्या अवस्था है, स्थिति है। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे इस विश्व के राजधानी सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से पूरे श्रीमत को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन होगी उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हें बनना है। वरदान, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाबा के आशिक कौन है देखिए, वरदान ले लीजिए। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। सच्चे स्नेही आशिक भव। भगवान के आशिक कौन है देखिए, वरदान का विस्तार। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? स्नेह।
जी बाबा, जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। हाँ जी बाबा, स्नेही आत्माएं बड़े दिल वाली होती है, इसके लिए उनके लिए हर बात, बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। हाँ जी बाबा। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना। स्लोगन बहुत कमाल का है। कोई भी बात को फील करना, यह फेल की निशानी है। पढ़ाई में आने वाले जीवन में दिन भर के कर्मयोगी बनते टाइम कर्म भोग आता है, कुछ भी आता है परिस्थिति, तो बाबा कहते हैं कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप के स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति आत्मा इस रथ माना शरीर की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देहाभिमान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा सदा याद है। शुक्रिया फरिश्तों।